नमस्कार, जे न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गुरुवार से केकड़ी प्रशासनिक अधिकारियों ने की कार्रवाई। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, पुलिस उप अधीक्षक केयू सिंह राठौड़, तहसीलदार राहुल पारीक, थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा व नगर पालिका कर्मचारियों ने शहर के बाजार, बस स्टैंड इलाकों का दौरा कर हटाए अस्थायी अतिक्रमण। साथ ही भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिए किया निर्देशित। केकड़ी विधानसभा के सूपा ग्राम में 5 मोर मिले मृत। राष्ट्रीय पक्षी मोरों की मौत संभवतः रानीखेत बीमारी से होना बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद वन विभाग की टीम ने किया राष्ट्रीय पक्षी मोरों का दाह संस्कार। अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने गुरुवार को किया केकड़ी का दौरा। उपखंड अधिकारी कार्यालय में ली प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक। सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानी समीक्षा रिपोर्ट। मेरू कला के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव व भामाशाह सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। छात्र छात्राओं ने दी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां। आर्यन सेवा संस्थान की ओर से राजकीय प्राथमिक विद्यालय आनंदपुरा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को बांटी गई निःशुल्क अध्ययन सामग्री। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरें। केकड़ी शहर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गुरुवार को केकड़ी प्रशासन द्वारा अस्थायी अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत हुई। आज पहले दिन केकड़ी बस स्टैंड, घंटाघर, जूनिया गेट, सदर बाजार इलाके में दुकानदारों व हाथ ठेला चालकों से अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देशित किया गया है। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, तहसीलदार राहुल पारीक, पुलिस उप अधीक्षक केयू सिंह राठौड़, थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा सहित नगर पालिका के कर्मचारी आज शहर के दौरे पर निकले और अस्थायी अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी गई व बाजार से अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। घंटाघर परिसर में बनाई गई अस्थायी पार्किंग को हटाने के लिए निर्देशित किया गया और पुलिसकर्मियों ने हाथ ठेला चालक को वहां से हटाया व बेतरतीब खड़ी मोटरसाइकिलों को भी बाजार परिसर से हटाया गया और भविष्य में घंटाघर के पास वाहन नहीं खड़े करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही ठेला चालकों को घंटाघर के वहां से हटाकर अन्यत्र स्थान पर जगह दी गई। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित व प्रशासनिक अधिकारियों ने घंटाघर के आगे जाकर टेम्पो चालकों को निर्देशित किया व आइंदा से बाजार परिसर में टेम्पो नहीं लगाने व देवगांव गेट के बाहर टेम्पो को खड़ा करने के लिए निर्देशित किया गया। अस्थायी अतिक्रमण अभियान के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे बाजार परिसर का दौरा किया और जगह जगह दुकानदारों से सड़क मार्ग पर रखे गए सामानों को हटाने के लिए निर्देशित किया गया। बस स्टैंड परिसर में भी हाथ ठेला चालकों व सब्जी ठेला चालकों को मुख्य मार्ग पर ठेला नहीं लगाने की हिदायत दी गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने केकड़ी बस स्टैंड से कोटा रोड तक का दौरा किया और यहां भी दुकानदारों को अस्थायी अतिक्रमण नहीं करने के लिए निर्देशित किया गई। अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान जूनिया गेट के व्यापारियों ने उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपकर बीच बाजार में बैंकों द्वारा बनाई गई वाहन पार्किंग से होने वाली दुविधा के बारे में अवगत कराया, जिस पर उपखंड अधिकारी व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने बाजार परिसर के सभी बैंकों के बैंक मैनेजर को बुलाकर हिदायत दी व अन्यत्र स्थान पर पार्किंग व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया। कार्रवाई के बाद काफी हद तक बाजार खुले नजर आए। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि अस्थायी अतिक्रमण और बेतरतीब यातायात व्यवस्था के कारण शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पा रही है। इसी कारण प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अस्थायी अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही पुलिसकर्मियों द्वारा हर रोज बस स्टैंड, बाजार परिसर का दौरा करके कार्रवाई की जाएगी। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि ठेला चालकों की वजह से भी यातायात व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। आने वाले 2-4 दिनों में हाथ ठेला चालक व सब्जी ठेला चालकों को अन्यत्र स्थान दिया जाएगा, चिन्हित स्थान पर ही अपना ठेला वह लगा सकेंगे। कार्रवाई के दौरान बस स्टैंड परिसर पर एक जूस सेंटर द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए नगरपालिका कर्मचारियों को निर्देशित किया गया और तुरंत ब्यावर रोड चौराहे से दुकानदार को अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि जिन लोगों ने सड़क मार्ग पर पक्के अतिक्रमण कर रखे हैं उनके लिए भी नगरपालिका को निर्देशित किया गया है, जो जल्द ही उनको स्वतः ही अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस देंगे, अन्यथा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाएगी। केकड़ी शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पूर्व में ली गई मीटिंग के क्रम में आज समस्त अधिकारियों को साथ लेके और शहर का भ्रमण किया गया और ये देखा गया कि पूर्व में जो हिदायतें दी गई थी या जो बातचीत हुई थी, जिसमें जो सहमति हुई थी, उसमें कितना अमल हुआ है। तो उसके क्रम में ये है कि आंशिक रूप से अमल हुआ है। लोगों ने स्वेच्छा से कुछ सामान दुकानों के आगे से हटाया भी है,
लेकिन अभी भी आज आपने देखा होगा बहुत बड़ी संख्या में लोगों का दुकानों के बाहर सामान लगा हुआ था। उसको आज हटाने के लिए उनको एक बार हिदायत जारी कर दी गई है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2-3 दिन में ये लोग सब सामान हटा लेंगे और रोड बिल्कुल क्लियर रखेंगे। रास्ते में आपने देखा होगा कि घंटाघर के पास में जो ठेले वाले हैं उनको भी हमने जो आगे टेम्पो खड़े रहते हैं वो जगह दे दी ताकि उनको दूर से नहीं आना पड़े, और टेम्पो वालों को दूर भेज दिया ताकि वो मशीन है उनके पास आने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा वहाँ पे। इस तरह से वहाँ घंटाघर के आसपास जो भीड़ इकट्ठा होती थी वो अब उम्मीदें नहीं होगी। इसी तरह से इधर जूनिया गेट के पास में SBI को लेकर लोगों ने काफ़ी शिकायत की, तो SBI मैनेजर साहब को भी कहा गया है कि आप पीछे की तरफ से गेट खोल के लोगों को वहाँ से ही आना जाना शुरू कराओ। तब तक वहाँ पे आगे मेन रोड के ऊपर बहुत बड़ी संख्या में मोटरसाइकिलें खड़ी रहती है जो खड़ी नहीं रहनी चाहिए। बाजार के अंदर एक नगरपालिका को निर्देशित किया गया है कि एक पट्टी बना दी जाए स्थायी रूप से, उस पट्टी के बाहर कोई भी मोटरसाइकिल खड़ी नहीं करेगा। पट्टी के अंदर तिरछी करके मोटरसाइकिल अपनी खड़ी करें। लोडिंग सामान के लिए जो भी गाड़ियाँ आती है वो सामने की तरफ रोड की तरफ मुँह मतलब करके खड़ी नहीं हो, आड़ी खड़ी करें और सामान भर के वहाँ से रवाना हो जाएं। इस तरह से करके लोगों के सहयोग से ही और आप सबके सहयोग से उम्मीद कर रहे हैं कि ये यातायात व्यवस्था सुधारेंगे। मेन जो रोड है इसके ऊपर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बहुत बड़ी संख्या के अंदर रोड के ऊपर रखे हुए थे। इसके साथ में जो लोहे के कार्य करने वाले हैं उन लोगों ने सरिये वगैरह इस तरह की नुकीली चीज़ें जो है वो भी रोड के ऊपर बाहर रखी हुई थी। उनको हिदायत दी गई है कि आप आने वाले दो दिन के अंदर अंदर, बल्कि आज का ही कहा है हमने, तो उस सामान को अंदर कर लें क्योंकि इससे किसी प्रकार का हादसा होने की संभावना रहती है। रास्ते में एक कुआं है, जो कुआं भी एक्चुअल में वो रोड के ऊपर है, उसमें बताते पहले भी कई लोग मर चुके हैं। उसके ऊपर भी हमने नगरपालिका को कह दिया कि 133 में इस्तीगासा बना के देवे मेरे यहाँ, ताकि हम उसको बिल्कुल सपाट करा के और उसको बंद करवाएंगे वहाँ से। इस तरह से ठेले वालों के लिए हम वैकल्पिक व्यवस्था के प्रयास कर रहे हैं क्योंकि छोटे लोग होते हैं, इनकी मजदूरी का संकट रहता है, तो इनके लिए 1-2 दिन के अंदर जगह चिन्हित करके इनको धीरे धीरे वहाँ शिफ्ट करेंगे। लोगों का भी मूवमेंट ताकि वहाँ पे हो जाए। इस तरह से सब लोग मिलकर और यातायात व्यवस्था को सुचारू करने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार इसको फॉलो अप करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है आने वाले समय में। क्या स्थायी अतिक्रमण को भी हटाने का कोई? उसके लिए नगरपालिका को कहा गया है कि एक बार आप 194 के अंदर नोटिस दीजिए सबको, और जो भी स्थायी निर्माण कर लिए जिन्होंने रोड के ऊपर, उसको हटाने के लिए उनको नोटिस दीजिए, और वो स्वेच्छा से तोड़ दे तो ठीक है, अन्यथा आप उनके विरुद्ध कार्रवाई करिए। सर, केकड़ी थाने के बाहर जो जब्त किए वाहन खड़े रहते हैं उससे भी यातायात काफ़ी बाधित रहता है। उसमें CI साहब को भी कह दिया है, एक बड़ा डंपर खड़ा है, उसका मालिक 2-3 महीने से आया नहीं है, तो क्रेन के मार्फत इसको हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करें। इसके अलावा एक गाड़ी भी खड़ी है सामने जली हुई, उसको भी हटाने का मैंने कह दिया इनको, ताकि ये रोड सुचारू रूप से जारी रह सके। अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने आज उपखंड कार्यालय केकड़ी में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने कोविड वैक्सीनेशन सहित केकड़ी शहर के सौंदर्यीकरण के तहत यहां बनने वाले सर्किल सहित स्टेडियम, खेल मैदान और छोटे और बड़े तालाब के सौंदर्यीकरण की योजना व जन आवास योजना सहित विभिन्न विषयों की कार्य योजना को शीघ्र अमलीजामा पहनाने को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर विशेष निर्देश दिए, जिसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बुजुर्गों को वैक्सीनेशन की प्रगति रिपोर्ट ली। साथ ही इस कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने शहर के सौंदर्यीकरण के लिए चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की मंशा के अनुरूप केकड़ी शहर में खेल स्टेडियम, पार्क, बस स्टैंड, विभिन्न स्थानों पर सर्किल बनाने के साथ ही बड़े और छोटे तालाब के सौंदर्यीकरण की योजना के लिए जल्द DPR बनाने, टेंडर जारी करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री जन आवास योजना को लेकर भी विशेष दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही केकड़ी और सावर क्षेत्र की गिरदावरी रिपोर्ट भी समय पर तैयार करने के निर्देश दिए। क्षेत्र की विभिन्न स्कूलों जिनकी 4 दीवारी बननी है, उन स्कूलों की सूची तैयार की गई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी दिनों में प्रशासन गांवों के संग अभियान के मुख्यमंत्री की घोषणा के मद्देनजर अभी से इस अभियान की तैयारी कर ले। बैठक में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, तहसीलदार राहुल पारिक, सावर तहसीलदार शिवन्या गुप्ता, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी लालाराम, विकास अधिकारी पवन कुमार बाथरा, PWD के अधिशासी अभियंता केदार शर्मा, नगरपालिका के कनिष्ठ अभियंता लेखराम बेरवा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। आज यहाँ पर केकड़ी में मीटिंग विभिन्न बिंदुओं को लेकर, जिसमें सबसे पहले कोविड वैक्सीनेशन जो अभी 60 से ऊपर के अधिक लोगों का चल रहा है, और साथ में बीमारियों से ग्रस्त 45 to 60, उसके बारे में क्या अभी तक प्रोग्रेस हुई और क्या आगे का माइक्रो प्लान हो सकता है, ताकि हम अगले 15 से 20 दिनों में सभी लोगों को कवर कर सकें जो 60+ हैं। उसी की तैयारियों के लिए पहले चर्चा की गई। उसके बाद में राजस्व के और ग्रामीण विकास के
PWD के, एजुकेशन के, इन सब के विभिन्न योजनाओं का, विभिन्न जो स्कीम्स हैं और जो आगे के प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में सारी चर्चा की जा रही है। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा ब्लॉक लेवल अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई। सर्वप्रथम कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें ये पाया गया कि हमने जो माइक्रो प्लान बना के भेजा है उसमें साहब ने निर्देश दिए हैं कि उसकी पालना करवाई जानी है। इसके लिए शहरी क्षेत्र में BLO को और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, ANM है, ग्राम सेवक है, पटवारी है और इसके साथ में जो प्रिंसिपल है स्कूल के, उनके सुपरविजन के अंदर पूरी टीम जो है वहाँ कार्य करेगी और जो संबंधित लोग हैं 60+ वाले, उन सबका टीकाकरण करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। शहरी क्षेत्र में लगभग 5400 के लगभग ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है और 45 से 60 में कोमॉर्बिड जो है वो 7% के लगभग होते हैं, तो करीब 3.5, तो कुल मिला के 6000 से अधिक लोग जो है वो शहरी क्षेत्र में जिनको टीका लगाया जाना है। उसके लिए हमने जो है टोटल 20 सेशन रखे हैं भैया, 20 दिन के अंदर। उस सेशन के अंदर प्रतिदिन जो है मतलब 2 जगह हम काम कर रहे हैं, एक तो जिला चिकित्सालय में और एक डिस्पेंसरी के अंदर, यहाँ दोनों जगह मिला के और टीकाकरण का कार्य जो है पूरा कराया जाएगा। होली से पूर्व का टारगेट जिला कलेक्टर महोदय ने दिया है। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 23,000 लोग ऐसे हैं जो कि 60 से ज़्यादा एज वाले हैं, उनके लिए हमने लगभग 151 सेशन टोटल रखे हैं, जिसके अंदर उनका अभी वर्तमान में 4 साइट खुली हुई है हमारी। आने वाले टाइम 1-2 और खुलवा के 6 साइट के ऊपर टीकाकरण कराया जाएगा, जिससे कि वो सभी लोग जो है वो टीका लगवा लें और इम्यूनाइज्ड हो जाएं। इसके साथ में केकड़ी नगर पालिका क्षेत्र के अंदर स्टेडियम, छोटा तालाब, बड़ा तालाब, जो विभिन्न सर्कल बनने हैं, बस स्टैंड है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना के संबंध में माननीय मंत्री महोदय द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उसकी पालना में जिला कलेक्टर महोदय द्वारा उसके रिव्यू किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। साहब ने फरमाया है कि जो स्टेडियम बनना है उसके लिए DPR का टेंडर नगर पालिका द्वारा बताया गया कि वो निकाल दिया गया है और दूसरा छोटा तालाब, बड़ा तालाब के लिए भी जल्दी से जल्दी DPR बनाने के लिए साहब ने निर्देश दिए हैं ताकि उनकी कार्रवाई जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। इसके साथ ही जो DMFT के अंदर जो कार्य होने हैं, जिसमें स्कूलों में विशेष रूप से जो बाउंड्रीज बननी है, उसके लिए 21 स्कूलों के लिए जिला कलेक्टर महोदय द्वारा सैंक्शन निकाल दी गई है। उनका कार्य शीघ्र शुरू करने के लिए साहब ने निर्देश दिए हैं और इसके अलावा जो DMFT में पूर्व में कार्य पूरे हो चुके हैं उनकी UC समय पर जारी करने के लिए सर ने कहा है, जो हम यहाँ से जल्दी भिजवा देंगे। इसके अलावा गिरदावरी समय पर हो जाए, इसके संबंध में तहसीलदार साहिबान से साहब ने डिस्कस किया है। तो सावर क्षेत्र में लगभग 60% गिरदावरी हो गई है, यहाँ 55% हो गई है। तो बचे हुए वो हल्के हैं जो अतिरिक्त चार्ज था जिनका पटवारियों के पास में, तो साहब ने कहा है कि उनकी जल्दी से जल्दी गिरदावरी पूर्ण करवा के, ताकि खरीद जो शुरू होने वाली है चने की विशेष रूप से, वो कोई बाधित ना हो और लोगों को समय पर गिरदावरी की पर्ची मिल सके। इसके अलावा जनरल जो दूसरे आने वाले समय में प्रशासन गाँव के संग अभियान की जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है उसके अनुरूप हम कार्रवाई कर सकें, तो पहले ही साहब ने कह दिया है कि टीकाकरण के साथ ही गाँव में जाके और आप पहले ही प्लान बना लें और जो भी काम होने हैं उनको चिन्हित कर लें, ताकि प्रशासन गाँव के संग अभियान के दौरान उन कार्यों को गति देते हुए पूरा किया जा सके। विधानसभा के ग्राम सूपा में बुधवार की शाम को 5 राष्ट्रीय पक्षी मोर मृत अवस्था में मिले, जिनमें 2 नर और 3 मादा है। सूचना मिलने पर वन विभाग केकड़ी की टीम मौके पर पहुंची और मृत मोरों को कब्जे में लेकर उन्हें केकड़ी स्थित नर्सरी पहुंचाया, जहां पर पशु चिकित्सकों की टीम ने मृत मोरों का पोस्टमार्टम कर वन विभाग के सुपुर्द कर दिया। बाद में वन विभाग ने मृत मोरों का दाह संस्कार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सूपा में मोरों के मृत मिलने की सूचना पर वन विभाग केकड़ी की टीम के नाका प्रभारी गीसू सिंह, वन रक्षक बजरंग जाट, सावंत सिंह, गीसा लाल ने सूपा पहुंचकर ग्रामीणों की सहायता से मृत मोरों को एकत्रित किया और फिर केकड़ी नर्सरी पहुंचाया, जहां पर वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौहान, डॉक्टर अमित पारिक, डॉक्टर अनिल कुमार जहांगीर ने मृत मोरों का पोस्टमार्टम किया। बाद में वन विभाग द्वारा मोरों का दाह संस्कार किया गया। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार चौहान ने बताया कि मोरों की मौत संभवतः रानीखेत बीमारी से हुई है, जो एक वायरस से होती है। पोस्टमार्टम के बाद दोनों प्रारंभिक जांच में भी रानीखेत बीमारी की पुष्टि हुई है। प्राय ये बीमारी पोल्ट्री फार्म में रहने वाले मुर्गे मुर्गियों में पाई जाती है, परंतु कुछ दिनों से ये बीमारी जंगली पक्षियों में भी होने लगी है। डॉक्टर चौहान ने बताया कि वन विभाग के सहयोग से पक्षियों के आगमन स्थल पर रखे पानी के परिंदों में रानीखेत से बचाव के लिए दवा डाली जा रही है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी मानखंड में 13 मोरों की मौत पर विसरा जाँच के लिए IBRI सेंटर बरेली यूपी में भिजवाए गए थे, जिनकी रिपोर्ट में बर्ड फ्लू नेगेटिव पाया गया है।
ग्राम पंचायत मेहरू कला के राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को विद्यालय का वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह एवं भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केकड़ी ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता केकड़ी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में सावर पंचायत समिति सदस्य कैलाश देवी जैन, ग्राम पंचायत सरपंच महेंद्र प्रताप सिंह राठौड़ उपस्थित थे। वार्षिक उत्सव व भामाशाह सम्मान समारोह के दौरान विद्यालय परिवार द्वारा सभी अतिथियों का माल्यार्पण व राजस्थानी परंपरा अनुसार साफा बंधवा कर स्वागत किया गया। स्मृति स्वरूप प्रतीक चिन्ह भेंट किए गए। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी। वार्षिक उत्सव सम्मान समारोह के दौरान विद्यालय के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही विद्यालय में सहयोग देने वाले भामाशाहों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत ने कहा कि छात्र छात्राओं को कड़ी मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राएं अपने लक्ष्य का निर्धारण करके ही आगे बढ़े, तभी उनको सफलता प्राप्त होगी। कार्यक्रम को ब्लॉक मुख्य प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय मेहरू कला के प्रधानाचार्य प्रभुलाल रेगर ने आभार प्रकट किया। कार्यक्रम के दौरान रामधन मीणा, जगदीश नोगिया, भुवनाराम मीणा, शारीरिक शिक्षक त्रिलोक मेघवंशी, दिलीप गुजर, महेंद्र रेगर, राजेश मीणा, लालचंद कुमावत, फूलचंद रेगर सहित कई ग्रामीण भी उपस्थित थे। जे न्यूज के लिए हंसराज खारोल की रिपोर्ट। विकास कार्य शुरू हुए थे, इस बार भी कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे को 4-5 काम दिए सरपंच साहब ने, वो काम मैं आपके मंदिर तक पहुंचाऊंगा और काम करने की कोशिश करेंगे। रही बात स्कूल के विकास की, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। आपके बालिका माध्यमिक विद्यालय का उच्च माध्यमिक करना है, उसके प्रस्ताव भेज दिए हैं, जल्दी उच्च माध्यमिक हो जाएगा आपका। और जो भी आप लोगों ने दिए हैं वो काम में पहुंचा दूंगा मैं। सबने सम्मान किया, आपको धन्यवाद और सभी अतिथियों को धन्यवाद। सामाजिक कार्य करने वाली संस्था आर्यन सेवा संस्था की तरफ से जूनिया ग्राम के राजकीय प्राथमिक विद्यालय आनंदपुरा में अध्ययनरत बच्चों को लेखक सामग्री वितरित की गई। आर्यन सेवा समिति की समाज सेविका ममता साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि आर्यन सेवा संस्थान एक ऐसी संस्थान है जो शिक्षित राष्ट्र की कल्पना करती है। उसी कल्पना को साकार करने के लिए विभिन्न विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसके तहत विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अध्ययन सामग्री वितरित की जाती है। इसी के तहत जूनिया के राजकीय प्राथमिक विद्यालय आनंदपुरा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को निःशुल्क अध्ययन सामग्री वितरित की गई। इस मौके पर कालूराम, राम भंवर पांचाल, कमला चौधरी, चंदा सेन, सत्यनारायण सैनी, रेखा चौधरी, मुकेश सैनी सहित कई ग्रामीण भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की शिक्षिका रेखा चौधरी ने संस्था के इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही ग्रामीणों ने भी आर्यन सेवा संस्थान के इस कार्य की सराहना की।